छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब सीजी पीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी दान लीला के कृतिकार कौन थे। छत्तीसगढ़ी दान लीला जो कि श्री कृष्ण जी की कथा से संबंधित है, तो इसके रचयिता कृतिकार कौन थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इसकी रचना की थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जिनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को छत्तीसगढ़ में पहली बार लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था। कलकत्ता गए थे ये लेने के लिए, कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था ना उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि कालिदास जी के मेघदूत खंड काव्य का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया। तो देखिएगा, महाकवि कालिदास जी जिनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, जिनमें से 7 को अभी तक प्रमाणिक माना गया है। वैसे तो 40 से अधिक रचनाएं उनकी बताई जाती है, लेकिन प्रमाणित जो है 7 है। तो इनमें से एक इनकी रचना है मेघदूत, जो कि क्या है, खंड काव्य। देखिए इनकी जो 7 रचनाएं हैं ना, उनमें से 3 जो है नाटक हैं, 3 नाटक हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों जो है नाटक हैं। उसके बाद 2 महाकाव्य हैं, एक रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम। ये दोनों जो है महाकाव्य हैं, और 2 खंड काव्य हैं, जिनमें से एक मेघदूतम और एक है ऋतुसंहार। ये दोनों जो है खंड काव्य हैं। तो ये जो मेघदूत है ना, कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना हमारे छत्तीसगढ़ में ही की थी। उस समय शायद प्रवर सेन ये शासन कर रहे थे, तो उन्हीं के समय में जो है महाकवि कालिदास जी छत्तीसगढ़ आए हुए थे। और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी वाला जो भाग है ना, सरगुजा में जो रामगिरी पहाड़ी है, तो वहीं पर रह करके इन्होंने जो है मेघदूत की रचना की थी। तो बताना है, मेघदूत जो कि संस्कृत में लिखा गया है, तो इसका जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया, ये आपको बताना है। तो मुकुटधर पांडे, किन्होंने, मुकुटधर पांडे जी ने इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। और मेघदूत की रचना कहाँ पर मानी जाती है, छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ियों पर। रामगढ़ की रामगिरी, हाँ रामगढ़, मैंने रामगिरी बोला ना, रामगढ़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख क्या है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तारीख, तो भाई प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 26 नवंबर को जो है ये चीज़ मनाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 26 नवंबर को और क्या होता है। साथ ही ये भी बताइएगा कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू किया गया है। साथ ही साथ इस दिन और कौन सी घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या सही नहीं है। तो नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है उसका चयन करना है। पहला दिया है, राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रधान मुख्य सचिव होता है। तो भाई जी हाँ, सही है। अगला दिया है, राज्य की लोक सेवाओं का प्रधान मुख्य सचिव होता है। हाँ, ये भी सही है। जितने भी लोक सेवक होते हैं ना, उनके प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री के अधीन विभागों का सचिव मुख्य सचिव होता है। पिछले किसी वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन लिया भी था, तो ये भी बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। हाँ भाई, ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों कथन सही है। देखो, मुख्य सचिव, उसके पास काफी सारा पावर होता है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यहाँ चारों कथन सत्य हैं। तो 1, 2, 3, 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रायपुर के चंद्रखुरी के कौशल्या माता मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया था। तो देखो, राज्य के चंद्रखुरी कहाँ है भाई, तो रायपुर में, सॉरी मैंने राज्य बोला, रायपुर के चंद्रखुरी के कौशल्या मंदिर। तो यहाँ पर जो चंद्रखुरी है रायपुर में, तो वहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर है। माता कौशल्या कौन थी, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता थी, जो छत्तीसगढ़ की थी। माता कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत, जो कि छत्तीसगढ़ के राजा हुआ करते थे। तो इस तरह से जो राम जी हैं, उनका ननिहाल जो है कहाँ हुआ भाई, छत्तीसगढ़ में। मतलब कि हम जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी के मामा हुए, मतलब रामचंद्र जी हमारे भांजे हुए, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना। तो कौशल्या माता का मंदिर जो है चंद्रखुरी में है, और ये पूरी दुनिया में केवल और केवल एक मंदिर है। मतलब कि माता कौशल्या का पूरी दुनिया में केवल एक मंदिर है, और वो कहाँ है, रायपुर के चंद्रखुरी में। ध्यान रखेंगे, स्पेशल है ये। रामनवमी के दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। तो ये किस वंश के शासकों ने तैयार
तैयार करवाया था, तो सोमवंश के शासकों ने इसको बनवाया था। किन्होंने? सोमवंश के शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी क्षेत्रों में किस जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर चित्रकारी की जाती है? तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में मतलब कि भाई जो महानदी बेसिन है उस तरफ, तो एक जनजाति है जो कि है चितेर जनजाति, और इसके विषय में कहा जाता है कि ये उड़ीसा से आई हुई है। हमारा जो उड़ीसा से काफ़ी सारा भाग लगता है ना छत्तीसगढ़ का, रायगढ़ से लेकर के जसपुर से लेकर के इधर नीचे सुकमा तक लगभग 8 जिले कुछ होते हैं ना जो कि उड़ीसा की सीमा से लगे हुए हैं। तो चितेर जनजाति ये जो है विवाह के अवसर पर उस क्षेत्र में, ये जांजगीर चांपा क्षेत्र में है विशेष करके, तो वहाँ पर जो है विवाह के समय काफ़ी चित्रकारी की जाती है। इसके अलावा जब जन्माष्टमी मनाया जाता है ना, तो उस समय में भी ये जो है काफ़ी कुछ काम करती है, मतलब कि चित्रकारी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ी में महतारी क्या है? महतारी, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा महतारी एक्सप्रेस। महतारी एक्सप्रेस, ये जो महतारी एक्सप्रेस है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको जो है अस्पताल पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया था, महतारी एक्सप्रेस को। अभी शायद ये किसी दूसरे नाम से जाना जा रहा है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बाकी महतारी एक्सप्रेस ध्यान रखेंगे। तो महतारी क्या होता है? तो भाई महतारी जो है माता को बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी में महतारी माता को बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ी में इसको क्या बोला जाता है, ऐसे टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में रास लीला की परंपरा का क्या नाम है? ये जो क्वेश्चन है मैंने पीछे किसी वीडियो में लिया था। देखो क्वेश्चन जो है ना अब रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि भाई अभी ये 97 नंबर का वीडियो है, मतलब कि कुछ ही दिनों में 100वां वीडियो आ जाएगा। 100 वीडियो मतलब 100 टोटल कितने? 100 वीडियो। एक वीडियो में कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल यहाँ पर आपके हो जा रहे हैं 1000 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात है। और इस 1000 क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए होंगे, और अब क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। भाई मैं अधिकतर क्या करता हूँ ना, जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं CGPSC के, CG व्यापम के, तो अधिकतर क्वेश्चन मैं उनमें से उठाने की कोशिश करता हूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है उसमें रिपीट भी होते रहते हैं। तो जिसने भी जो भी ना आने वाले पूरे 100 वीडियो देख लेगा, तो मतलब उसको टोटल 1000 क्वेश्चन उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो ये भी 3-4 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। छत्तीसगढ़ में रासलीला की परंपरा का क्या नाम है? तो रहस्य। रासलीला जो कि श्री कृष्ण जी से संबंधित है, तो इसको जो है रहस्य कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में अमरूद को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमरूद को क्या कहा जाता है? ऐसे फल वगैरह के नाम, सब्जियों के नाम, कीड़े मकोड़ों के नाम, रिश्ते नातों के नाम छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? पूछा जाता है PSC में, CGPSC में। तो ये बीही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीही। अमरूद को बीही बोला जाता है। और ये नाम मुझे भी नहीं पता था। कॉलेज के टाइम पर मेरे एक दोस्त को मैंने जब अमरूद खिलाया तो उसने बोला कि भाई ये तो बीही है, तो मैं समझ नहीं पाया कि बीही क्या है। तो बीही अमरूद। अटर्रा, अटर्रा किसको बोला जाता है? बड़ा वाला नींबू जो होता है ना, उसको अटर्रा बोला जाता है। पताल बोला जाता है टमाटर को। पताल जो है टमाटर को बोला जाता है। पताल की चटनी। और बासी बोरा, बासी बोरा जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक व्यंजन है, व्यंजन तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा जुगाड़ है। जो बासी चावल जो बच जाता है रात के टाइम पर, तो उसको क्या करते हैं हमारे छत्तीसगढ़िया लोग, उसको पानी में डुबो करके रख देते हैं रात भर के लिए, जिससे वो खराब भी नहीं होता है। और फिर उसको सुबह जो है खाते हैं चटनी के साथ, पताल की चटनी के साथ, मतलब कि टमाटर के चटनी के साथ। तो बासी बोरा भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसका संबंध खाने से, भोजन से। एक तरह से ना सुबह का ये नाश्ता होता है, बासी बोरा। ध्यान रखेंगे, बासी बोरा ये भी कभी पूछा भी जा सकता है। सुबह का नाश्ता है, इसको सुबह के टाइम पर खाया जाता है, जो कि रात का बचा हुआ चावल जिसको कि पानी में डुबो करके रख दिया जाता है, भिगो करके। और इसको जो है पताल की चटनी, मतलब कि टमाटर की चटनी या फिर कुछ और के साथ भी खाया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो पताल टमाटर को बोला जाता है। अरम पपई, अरम पपई किसको बोला जाता है? पपीता को बोला जाता है क्या? एक बार कंफर्म करके बताइएगा, अरम पपई किसको बोला जाता है? मुझे शायद पपीता लग रहा है।
आप बताइएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर पचरी तरी पचरी बीच माँ मोंगरी मछली, जनउल्ला का क्या उत्तर है? भाई सीजीपीएससी में एक या दो जनउल्ला पूछा ही पूछा जाता है, एक कभी कभी दो भी पूछ लेता है। तो आप लोग जो है जनउल्ला देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही जनउल्ला है उसको आप लोग देख लेंगे, उसी से आपका काम बन जाएगा, मतलब 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो इससे रिलेटेड मतलब कि छत्तीसगढ़ी जनउल्ला से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं, लगभग 100 के आसपास मैंने जनउल्ला बताया हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा, उससे आपका काम जरूर हो जाएगा। तो ऊपर पचरी तरी पचरी बीच माँ मोंगरी मछली, ऊपर पचरी तरी पचरी बीच माँ मोंगरी मछली, इसका आंसर होगा जीभ। देखो जीभ जो है ना, जीभ के ऊपर जो तालू होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वो दोनों मतलब, तो उसी को जो है पचरी बोला गया है। पचरी जो कि शायद तालाब में जो नहाने वहाने जाते हैं, जो पत्थर रखा हुआ होता है ना जिस पे बैठ के नहाते, शायद उसको बोला जाता है। तो वैसे कुछ है। तो जीभ ये हो गया आपका, जीभ ऊपर में जो है तालू हो गया, नीचे वाला हिस्सा इधर दांत वांत हो गया ऐसे, तो बीच में जो है क्या है, जीभ। और मोंगरी मछली, मोंगरी मछली भाई जो मोंगरी एक मछली होता है ना, जो बड़ा जीभ के टाइप का बड़ा होता है, एकदम लचीला, तो ये ऊपर पचरी तरी पचरी। तो जनउल्ला भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर होगा इसका जीभ। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।